अजीब दास्तां है ये। भाग 14। माँ और चाची ने खबर फैलाने में कोई कसर न छोड़ी। अपने अपने पतियों को खुश खबर तो दी ही, साथ में रिया के घर दादी को भी बुलावा भेज दिया। सब श्रुति की प्रेगनेंसी की न्यूज सुन खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। 2 दिन से सपनों में बांकेलाल जी दर्शन दे रहे थे। मुझे तो भाई समझ न आ रहा था कि कहना क्या चाहते हैं बांके बिहारी। अब पता चला कि घर आने का संदेशा दे रहे थे, मेरी श्रुति के बच्चे के रूप में। माँ ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, भगवान अगर दुख देता है तो सुख भी साथ में झोली में डाल ही देता है। चाची ने भी सहमति जताई। अब देखो ना, अक्षय दामाद जी तो कितना प्यार करते हैं हमारी रिया से। ऐसे हालात और दुख की घड़ी में उसके साथ कैसे खड़े हैं। कोई और होता तो क्यों आता अपने ससुराल, बस बीवी को भेज देता। लेकिन उसे लेकर आए भी और यहाँ एक पल मेरी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ रहे। चाची ने पल्लू से आंखें पोंछी। डर तो मुझे श्रुति और दामाद जी का था कि ये दोनों एक दूसरे को ऐसे हालात में क्या सच में स्वीकारते या नहीं। लेकिन देखो, झट ऐसे खुशखबरी साथ में ले आए कि जी खुश कर दिया बच्चों ने। मैं तो शाम को ही 5 किलो मिठाई मंदिर में चढ़ावे के तौर पर भिजवा देती हूँ। माँ ने खुशी से कहा, नेकी और पूछ पूछ अभी बंदोबस्त करवा देते हैं भाई। चाचा जी ने झट मिठाई वाले को कॉल किया और घर पर ऑर्डर लाने को कह भी दिया। दोनों माओं में एक नई शक्ति आ गई हो, झट काम में लग गईं। अच्छा हुआ जो अचार पापड़ बनाने में लग गए हम। अब तो सब डबल डबल बनाना पड़ेगा ना, एक रिया के ससुराल और एक श्रुति के। चाची ने ये बात याद दिला दी। याद है तुझे, रिया पेट में थी तो आंवले का मुरब्बा खाने का चस्का लग गया था। दोनों सहेलियां मानो भूतकाल में खो गई। मुझे तो रात दिन मुरब्बा लगता था और तुझे चंदन भाई साहब के ठेले की कचौड़ी और पापड़ी की लत। हम दोनों की सास तो परेशान हो गई थी कि किस बकासुर को जन्म देने वाली थी ये दोनों। एक दिन न जाता कि तूने कचौड़ी न खाई हो, तभी तो श्रुति कचौड़ी के नाम से उछल पड़ती है। चाची ने ताली दी। हाँ हाँ, कल तक हम माएं थी, आज उसी दौर से हमारी बेटी जा रही है। दोनों माताओं की आंखें भी भर आई थी। उधर सब कुछ उलटकर राहत की सांस ली श्रुति ने। हाय, ये क्या हो गया? कहीं उस पोंगे की हाय तो नहीं लग गई सचमुच? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ कि मुझे द ग्रेट श्रुति को कचौड़ी न पची हो। 10 कचौड़ियाँ एक साथ एक टाइम पर खत्म करने का रिकॉर्ड है मेरा, और ये 4 पिद्दी सी कचौड़ियों ने पेट में रहने से मना कर दिया। इन कचौड़ियों की इतनी जरूरत भला? श्रुति को गुस्सा आ रहा था। काहे भड़क रही है तू नालायक? होता है कभी कभी ऐसा। अब आते ही ऐसे खाने पर टूट पड़ी तू जैसे सालों भूखा रखा गया हो। और खाने की कुछ परहेज भी रखनी चाहिए या नहीं? रिया ने उसे तौलिया थमाया। कहीं अपने पति के साथ कांड तो नहीं कर दिया जैसे मैंने किया अपने ससुराल में? क्या कहना है तुझे अब? श्रुति को कुछ समझ न आया। अरे अक्ल की मारी, कहीं तू प्रेग्नेंट तो नहीं ना? ये उल्टी कहीं उसी का नतीजा तो नहीं? रिया ने धीरे से पूछा। हा 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 हा, जोक ऑफ द डे हो गया ये तो। भला 3-4 दिन सेक्स करने से पेट से होता है कोई भला? श्रुति ने बात को टाल दिया। अरे गिने चुने 3-4 बार ठीक ढंग से हुआ होगा कुछ हम में, और बस हो जाए क्या हम प्रेग्नेंट? खुशखबरी देने को एक पल भी काफी है पगली। तुझे क्या कुरियर से पता लगने वाला है कि तू प्रेग्नेंट है या नहीं? नहीं बे, अभी अभी तो मेरे डेट्स खत्म हुए और हम घूमने निकल गए। अभी तो ठीक ढंग से ओव्यूलेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ मेरा। मुझे तो लगता है जैसे ये पेट मेरा साथ नहीं दे रहा है। कुछ दिनों से क्या, शादी हुई तब से खाने का टाइम टेबल ही बिगड़ गया। सुबह से लेकर रात तक सब टाइम पर मिलता है खाने को। कुछ ज्यादा ही लाड प्यार हो गया इस टमी का। अब इसे इसके असली कैरेक्टर में आना ही होगा। जो अगड़म बगड़म हम शादी से पहले खाया करते थे वो बात अब कहाँ रही? इतना घर का सेहतमंद खाने की आदत नहीं थी ना। श्रुति ने असली कारण बताया। अब मेरी जिंदगी इस मोड़ पर आ गई है जहाँ मेरे बॉडी को एक्सरसाइज की और मेरे आत्मा को कचौड़ी खाने की जरूरत है। साथ में गरम गरम रबड़ी जलेबी मिल जाए तो मैं गंगा नहा लूं और अपने पाप धो लूं यार। श्रुति का मुंह पानी से भर गया। खाना खाना खाना, और कुछ दिखता है तुझे श्रुति? श्रुति और रिया के भैयाओं की एंट्री हुई। एक तेरी शादी की न्यूज और उस पे हुए स्यापे क्या कम थे जो फिर आधम के तुम दोनों हमारी जिंदगी में? माँ क्या कह रही थी कि कौन सी गुड न्यूज है?
ये क्या सही वक्त है सही मायनों में जिम्मेदारी उठाने का? अभी तो शादी खर्चे का बजट भी ठीक नहीं हुआ, जो तुम्हारा ये नया बजट आ गया। कहाँ है हमारे जीजाजी लोग? जाके उन्हें भी एक खुशखबरी सुनाते हैं भाई। दोनों भाइयों ने मिठाई दोनों बहनों के मुंह में ठूसते हुए कल्टी मार ली। लो, मिठाई का नाम लिया और भगवान ने मिठाई भिजवा दी। ये दोनों क्या कह गए अभी अभी श्रुति? रिया को कुछ समझ नहीं आया। कोई गुड न्यूज के बारे में कह रहे थे। श्रुति ने खाते हुए कहा, लेकिन किसकी न्यूज भाई? रिया ने फिर पूछा। तभी दोनों माँ हाथ में इमली की थाप ले दोनों इमलियां खाते खाते रसोई की ओर जा रही थी। दोनों ने अपनी बेटियों से थाल छुपाई और भाग खड़ी हुई किचन की ओर। ये मम्मी लोग ऐसे क्यों भागी श्रुति? रिया को शक हुआ। तेरी जबान सच में काली है रिया। अभी कुछ देर पहले मुझे माँ बनाने पर तुली थी और ये गेम कोई और ही खेल गया। श्रुति ने डरते डरते कहा। क्या? कौन खेल गया? रिया ने फिर पूछा। अबे कितने दिनों से मैं जब भी मम्मी पापा से बात करती हूँ तो बोलते हैं कि मूवी देख रहे हैं। भला एक ही मूवी कोई कई दफा देखता है क्या? श्रुति ने पूछा। हाँ हाँ, हमने नहीं देखी थी क्या टाइटैनिक कितनी ही बार? वो नहीं, मम्मी पापा कई दिनों से एक ही मूवी देख रहे हैं। कहीं उसका इंस्पिरेशन तो नहीं ले लिया ना? कौन सी मूवी श्रुति? अरे बधाई हो। किस बात की श्रुति बधाई? रिया ने मिठाई खाते हुए कहा। बधाई नहीं पाजी, बधाई हो। वो आयुष्मान की मूवी जिसमें माँ बाप कांड कर देते हैं। तेरे कहने का मतलब क्या है? रिया ने आंख मारी। कहीं मेरी मम्मी तो प्रेग्नेंट नहीं ना? ऐसा हुआ तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी यार। कुछ भी तू ना। कहाँ इनके दिन अपने बच्चों के बच्चे खिलाने के हैं और ये हमें ही बच्चे थमा रहे हैं यार। मैं कैसे बताऊं ये बात अविनाश को? उसके दिल पर क्या बीतेगी कि उसके परफॉर्मेंस के पहले ही उसके ससुर जी ने परफॉर्मेंस कर दिया। फिर मुझे ताने सुनाएगा ये मेरा पति कि खुद तो परग्रहवासी है और अब पूरा खानदान भी ऐसा ही है। नहीं नहीं, हे राधे कृष्ण जी, ऐसा होने मत देना। क्या मुंह लेके आऊंगी मैं अपने पति अविनाश के साथ नागपुर? क्या मुंह लेके जाएंगे हम दोनों अपने ससुराल? क्या कहेंगे ससुराल वालों से कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया? तुमने रोका क्यों नहीं अपने मम्मी पापा को? अरे पर खुशी तो मेरी माँ के चेहरे पर भी उतनी ही थी जितनी चाची के। रिया ने डरते हुए कहा। तो क्या हमारी दोनों मम्मियाँ प्रेग्नेंट है क्या? रिया ने चिल्लाते हुए कहा। हाँ हो सकता है। अब तू पेट में थी तो चाची ने जबरदस्ती मुझे भी इस दुनिया में लाने की खटपट की थी ना। अब मम्मी उम्मीद से है तो उन्होंने चाची को भी बार बार मूवी दिखाई होगी। श्रुति ने रोते हुए कहा। हे भगवान, उठा ले हम चारों को और पटक दे गोवा, वहाँ जाकर, ताकि हम भी कुछ सीखे अपने मम्मी पापा से भाई। दोनों सहेलियां अब सकते में आ गई। इससे पहले कि अपने भाई लोग कोई रायता फैलाए ऊपर जाकर, चल हम खुद बताते हैं ये न्यूज अपने अपने पतियों को। मरी पागल, यहाँ क्यों खड़े हैं हम? भागो जल्दी से यहाँ से और रोको अनर्थ होने से। भाग खड़ी हुई दोनों ऊपर जाने के लिए। पापा ने श्रुति को आवाज लगाई कि जरा मम्मी से कहे कि खाने को कुछ भेजे। जिंदगी की लगी पड़ी है, मुंह में निवाला न जाएगा पापा, और आपको खाने की पड़ी है, श्रुति ने मन ही मन कहा। तो उधर चाचा जी ने टीवी चलाई और फिर वही मूवी लगाई। श्रुति ने एक नजर दौड़ाई टीवी की ओर और गुस्से से लाल हो गई। बधाई हो मूवी दोनों पापा लोग बड़े चाव से देख रहे थे। यहाँ ऊपर पहुंची ही नहीं थी दोनों कि देखा कि अक्षय खुशी से अविनाश को गले लगाए हुए था। लो भाई, आपने भी चौका मार ही दिया आखिर। क्या न्यूज सुनाई है अविनाश? अक्षय ने कांग्रेट्स करते हुए कहा। यार एक बात पूछनी थी तुमसे, क्योंकि तुम डॉक्टर हो ना? अविनाश ने अक्षय को साइड में लेते हुए कहा। हाँ हाँ वुड बी फादर, बोलो क्या क्या सुनना है, कि क्या क्या खबरदारी लेनी चाहिए, या फिर कुछ ज्यादा ही पर्सनल है भाई? मेरी मदद तो लेनी ही पड़ेगी, लेकिन ऐसे नहीं, शाम को बैठते हैं हम यार, कुछ पीना वीना हो जाए। अक्षय ने झट से बोल दिया। क्या एक दिन काफी होता है कंसीव करने के लिए, वो भी जब वो, मेरा मतलब है कि मेरी बीवी का पीरियड्स अभी अभी खत्म हुए थे। अविनाश ने धीरे से कहा। क्या बात कर रहे हो अविनाश, जरा डिटेल में बताना भाई। अविनाश ने सब सच सच बता दिया। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी फिर। कोई नहीं, हम एक बार ब्लड टेस्ट करवा लेंगे। अक्षय ने अविनाश को सहज किया। ये ठीक है, वैसे अभी अभी एक हुए हैं यार, मैं तैयार नहीं हूँ इस चीज के लिए।
फिर अभी दोनों को समझना भी है, अभी हमारा ऐसा कुछ प्लान नहीं है ना। अविनाश ने खुद को ही तसल्ली देते हुए कहा। हाँ हाँ, कोई नहीं, हमने भी कहा इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर किया था अपने आप को, लेकिन भगवान शायद यही चाहता होगा कि हम थोड़ा और वक्त लें। रिया की रजामंदी भी चाहिए थी ना। हाँ अक्षय, तुम्हारे मामले में रिया समझदार है, लेकिन मेरी वाली तो एलियन है, एलियन। इसे समझ लूं पहले ठीक ढंग से, फिर हमारा बच्चा समझ पाऊंगा मैं। दोनों एक साथ ही हंस पड़े। दोनों सहेलियां कमरे में आई और बुत बंद खड़ी हो गई। लग रहा था जैसे भैया ने मम्मी की प्रेगनेंसी की खबर फैला दी थी दोनों जमाइयों को। श्रुति तो शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी और एक और रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अक्षय से सामना करे। भाई, नए नवेले दमादों को पहली बार अपने ससुराल आ ये पता चले कि उनके सास ससुर उन्हें ऐसी गुड न्यूज दे रहे हैं जिस पर अक्सर रीति रिवाजों के हिसाब से तो उनका हक था। अविनाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे झेले इस खबर को। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, वो भी ऐसे हालातों में, ऐसे इतनी जल्दबाजी में। अभी तो उन्हें विदेश जाना था और ये ऐसी खबर सुनकर कौन जा सकता था। क्या श्रुति मानेगी उसके साथ जाने के लिए, या फिर मुझे ही ये 2 साल का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल हुआ भी तो कितना नुकसान था अपने करियर का भी, और साथ में जो डॉलर में इनकम आने वाली थी उसका भी। अविनाश का सर फटा जा रहा था। क्या सोच रहे हो अविनाश बाबू? अक्षय ने उसके मुंह में मिठाई ठूसते हुए कहा। कुछ नहीं, जरा पचा नहीं पा रहा हूँ ऐसे न्यूज को। अभी अभी तो सब ठीक होने लगा था, और अब ये नई जिम्मेदारी। अविनाश ने श्रुति की ओर देखा। अभी तो बात हुई है ना हमारी, ऐसा कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, और एक बार अपनी बीवी से बात कर सारी चीजें क्लियर कर लो, अक्षय ने कहा। वो कुछ बोल पाता इसके पहले ही श्रुति ने उसका हाथ पकड़ लिया। श्रुति से रहा नहीं गया। उसे बालकनी की ओर ले जाते हुए उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि आसपास कितने लोग थे। ये क्या कर रही हो तुम? अविनाश ने धीरे से कहा। ऐसे ठीक नहीं लगता श्रुति, मुझे यहाँ बरामदे में लाना। क्या सोचेंगे अक्षय और रिया? अविनाश ने अपना चश्मा उतारा। सबके सामने अब ये सच आ ही चुका है तो क्या करें? श्रुति ने टेंशन में कहा। क्या? मुझे लगा कि वो मजाक था। क्या जो खबर तुम्हारा भाई लेकर आया है वो सच है? अविनाश भौचक्का हो उठा। हाँ, 100% सच है, और मैं पहले कह देती हूँ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। बस इस परिवार का हिस्सा हूँ, इतना ही मेरा कंट्रीब्यूशन है। बाकी जो भी हुआ इसमें मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं तो मुझे ताने देते रहोगे कि कैसा परिवार है तुम्हारा। तुम्हारा हाथ नहीं है तो क्या फैक्स या कुरियर से डिलीवर हो रहा है ये बच्चा? कह रहा था तुमसे कि मुझे प्रोटेक्शन लेने दो, लेकिन नहीं, और अब हाथ झटक रही हो। ओए हीरो, तुम उसे करो न करो, तुम्हारा क्या दोष है? हम अपनी जगह हाँ, और ये न्यूज अपनी जगह। क्यों नहीं यार, आखिर इस न्यूज का जिम्मेदार तो तुम कल को मुझे ही कहोगी ना। आखिर कांड तो मुझसे ही हुआ ना। कांड? तुम बीच में कहाँ से आ गए यार? पगला गए हो क्या तुम? हमारी जिम्मेदारी कहाँ होती है? जो करना है मेरे मम्मी पापा करेंगे, वो संभालेंगे इस बच्चे को, परिवार वालों को, और फिर इस समाज को। हमें बस मोरल सपोर्ट देना है। श्रुति ने कंधे उड़ाए। तुम्हें शर्म नहीं आती श्रुति? कितनी स्वार्थी हो गई हो तुम। लड़कियां शादी के बाद बदल जाती हैं, माना मैंने, लेकिन इतना कि तुम मायके वालों पर हमारी गलती थोपना चाहती हो? अविनाश ने गुस्से से कहा। अब गलती वो करें तो हम क्यों जुर्माना भरें? वैसे मैं तैयार नहीं थी, पर पचा सकते हैं हम ये बात भी। तुम सोचो कि मुंबई में जब हमारे मॉम डैड को ये बात पता चलेगी तो उन्हें कैसा लगेगा। कहीं उन्हें ये ना लगे कि वो रेस में पीछे ना रह जाएं। उनकी उम्र में उनके समधी ऐसी गुड न्यूज दे रहे हैं, कहीं कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव लेके वो भी कोई गलती ना कर बैठे। अब हमें ही ये सब संभालना है, और तुम मुझे गलत मत समझना। चाहती तो मैं भी थी, लेकिन भगवान के सामने क्या चल सकता है? इसमें भगवान का भी क्या दोष? वो थोड़ी ही बोलते हैं इस उम्र में ठरकी हो जाएं। 1 मिनट श्रुति, क्या पागलों की तरह कहां से कहां जा रही हो? अभी हम ब्लड टेस्ट करवा लेंगे और फिर सोचेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सुलझाएं। तो तुम तैयार हो ना इस बात को लेकर? कोई दिक्कत तो नहीं ना? श्रुति ने मुस्कुराकर कहा। अब कभी न कभी फेस करना ही है तो क्या कर सकते हैं। चलो, अब सब कैंसिल करना होगा मुझे। हम विदेश भी जा ना सकेंगे शायद। अविनाश ने शर्मा के कहा। क्यों? मुझे जाना है भाई। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार थोड़ी ही आती है,
उस मोना डार्लिंग से मुझे हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए। हम जा रहे हैं और जब ड्यू डेट आएगी तब मैं आ जाऊंगी मम्मी को हेल्प करने, तुम रहना उधर ही। बच्चा क्या अकेला तुम्हारा है श्रुति? मेरा भी आधा हिस्सा है उसमें। मेरा बच्चा मुझे मेरी आंखों के सामने चाहिए। मैं रिस्क नहीं ले सकता ना। मैं पल पल साथ रहूंगा बच्चे की माँ के साथ। क्यों भला इतना उतावले क्यों हुए जा रहे हो तुम? जिन्हें होना है वो होंगे। बच्चे का बाप रहेगा ना उसकी माँ के साथ, तुम फिक्र मत करो। बच्चा मेरा और मैं कहाँ जाऊं? अविनाश ने पूछा। छी, शर्म करो तुम जरा। मेरे पापा का हक तुम क्यों लोगे भला? जिंदा है अभी वो। क्या तुम माँ बनने वाली हो ना श्रुति, और मैं बाप ना? हैं? माँ मेरी माँ बनने वाली है और बाप फिर से मेरे पापा। मेरी माँ पेट से है बुद्धू, श्रुति ने गुस्से से कहा। क्या पागल हो गई हो क्या? मूड स्विंग्स तो नहीं है इसके? हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? माँ तुम बन रही हो श्रुति, तुम प्रेग्नेंट हो और मैं पापा बनने जा रहा हूँ, अविनाश ने हंसते हुए कहा। अच्छा, ये कब हुआ भाई? मैं माँ बन रही हूँ और मुझे ही नहीं पता? कब हुआ ये सब दीपू? क्या कब? महाबलेश्वर में क्या आलू छीले हमने जो बात करती हो? मानना पड़ेगा कि क्या पावर है मुझ में, जो एक दो शॉट में देखो क्या रिजल्ट दे दिया। अविनाश ने अपनी कॉलर टाइट की। जरा आसमान से जमीन पर आइए पतिदेव जी, मेरी माँ है वो। श्रुति ने आंख मारी। मैं नहीं, कुछ भी। जरा कोई मुझे ठीक ढंग से कुछ समझाएगा? सब जमा हुए और जब ये गलत फहमी सबके सामने क्लियर हुई तो ऐसा ठहाका लगा घर में कि पूछो मत। दोनों सास ऐसे शर्म से पानी पानी हो रसोई में छुप गई कि पूछो मत। उधर पापा लोग भी बहाना बना खिसक लिए वहां से। रिया और श्रुति कितनी ही देर हंसते रहे ये सुन। अविनाश और अक्षय भी इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ले लोटपोट हंस रहे थे कि अविनाश को किसी का कॉल आया। जब अविनाश की उससे बात हुई तो सबके होश ही उड़ गए। जल्दी से उसने मुंबई की फ्लाइट की टिकट बुक की अपने लिए और बिना किसी को बताए मुंबई के लिए रवाना हो लिया। सुबह आए थे और शाम को श्रुति को छोड़ अविनाश गायब था। ऐसा क्या और किसका कॉल आया था कि अविनाश के होश उड़ गए थे? अविनाश को जब तक बात की सच्चाई पता न चले तब तक उसने ये बात छुपाने में ही भलाई समझी। श्रुति को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन फिर ये सोच उसने अविनाश को माफ किया कि अब वो उसकी अर्धांगिनी है। थोड़ा विश्वास तो रखना बनता है भाई। विश्वास और प्यार उमड़ा ही जा रहा था उसका कि एक मेल और फोन कॉल ने उसके अंदर की चंडिका जगा दी। आखिर क्या थी वो न्यूज और क्या था उस फोन कॉल में जिसने श्रुति के वोल्केनो को भड़का दिया था? ये न्यूज क्या श्रुति और अविनाश की जिंदगी को बिखेर के रख देगी? ऐसा कौन सा संदेश मिला था दोनों को जिसने दोनों को जड़ से हिला दिया था? जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। आज की कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।